उर्दू अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं रदा जमशेद और मैं इस टाइम मौजूद हूं मॉडल टाउन के एक फुटबॉल ग्राउंड में। जिस तरह कि आपको पता है कि फुटबॉल दिन ब दिन एक अच्छी गेम बनता जा रहा है और इसका रुझान जो लोगों में है वो ज़्यादा होता जा रहा है। बेसिकली लड़के बड़े शौक से फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन आज मेरे साथ कुछ लड़कियाँ फुटबॉल प्लेयर्स मौजूद हैं। आइए सर इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें फुटबॉल खेलते हुए किन मुश्किलात का सामना होता है। एज अ गर्ल जब ये फुटबॉल खेलने कहीं जाती हैं तो उनको क्या रिस्पॉन्स आता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती हूँ जो टीम मेरे साथ मौजूद है वो अंडर 16 की गर्ल्स टीम है। आइए मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ और उनसे जानते हैं मजीद फुटबॉल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समाविया। आपका? रानिया। आपका? शज़ा। आपका? अनूश। आपका? कायनात। अच्छा मुझे बच्चों ये बताओ कि आज फुटबॉल का लगता है मैच खेल के आ रहे हो, कैसा रहा पहले मैच, ये बताओ। बहुत बुरा क्योंकि मेरी इंजरी थी। अच्छा आपकी इंजरी थी तो इसका मतलब आपने तो मैच खेला नहीं। आप बताओ। मैंने मैच खेला लेकिन बहुत बुरा खेला। आपने कैसा खेला? खेला, स्ट्रैटेजी अच्छी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके दो प्लेयर्स थे जो ऐसे थे वो अच्छे थे, तो इसलिए हम आज नहीं जीत सके। तो जब आप सारे फुटबॉल खेलते हो तो क्या अपने इंटरेस्ट की वजह से खेल रहे हो या किसी ने फोर्स किया या किसी ने इम्प्लीमेंट किया कि खेलना फुटबॉल, या अपना खुद का शौक है, खुद की हॉबी है? नहीं, खुद का शौक है। खुद का शौक है। अच्छा तो कब से खेल रहे हो आप लोग फुटबॉल? ऑलमोस्ट 2 years। 2 years से खेल इन दिस एकेडमी। और कैसा लगता है जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो और आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे आके एकेडमी में बेसिकली बॉयज़ गेम है, तो जब एज अ गर्ल इसको खेलते हो तो कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है? नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक इट्स अ बॉयज़ गेम। कोई भी खेल सकता है इसको एज लॉन्ग एज यू नो टेक्निक्स आती हों एंड द रूल्स यू कैन प्ले। जो हमारे व्यूअर्स अभी आज आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन से इस तरह के रूल्स हैं फुटबॉल के जो बहुत मेन रूल्स होते हैं, किसी भी गेम के कुछ मेन रूल्स होते हैं कि जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, या आपकी फिटनेस के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, वो सारा कुछ हमें थोड़ा सा डिटेल में कौन बताएगा आप सब में से? कायनात। कायनात आप बता दो। आप कायनात थोड़े से मेरे पास इधर आ जाओगे ताकि हम आपसे बात कर सकें। हमें न्यूट्रिशियस डाइट रखनी चाहिए और रखनी पड़ती है क्योंकि हम लोगों ने जाहिर सी बात है इतनी एक्सरसाइज करनी होती है और सारा दिन खेलना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। और उसके अलावा अच्छा अगर हम फुटबॉल के रूल्स के हवाले से बात करें, जो फुटबॉल के रूल्स हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है? मेन फुटबॉल के रूल्स क्या होते हैं? थोड़े से हमें उस बारे में बताओ। जो लोग हमें देख रहे हैं शायद उन्हें फुटबॉल का ना पता हो, तो आप थोड़े से डिटेल में बताओ ताकि उन्हें समझ आए कि फुटबॉल बेसिकली गेम क्या है। पहली बात, हैंडबॉल नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते एक्सेप्ट फॉर द कीपर ऑफ कोर्स, और आप फाउल नहीं कर सकते, किसी को जानबूझ के गिरा नहीं सकते। अगर आपने बॉल लेनी है वो अलग बात है, और बाहर बॉल जाए तो फिर थ्रो इन होती है, कॉर्नर होता है, गोल किक होती है। अच्छा मुझे बताओ, आज आप फुटबॉल का एक मैच खेल के आए हो, सारे किस किस की परफॉर्मेंस कैसी रही आज के मैच में, जरा मुझे बताओ सारे एक एक करके। अपनी परफॉर्मेंस का क्या बता सकते हैं हम? कैसा खेली हो? मुझे नहीं पता, मतलब एज इन चलो आप बताओ आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? जैसे एक्सपेक्ट की थी उससे कम मिली थी क्योंकि मेरा पैर थोड़ा सा था। अच्छा और आप मुझे बताओ आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने कैसा आज परफॉर्म किया, क्या लगता है मैच में क्या गलतियां हुई, क्या नहीं होना चाहिए था? ऑब्वियसली हर प्लेयर को पता होता है कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी ऑन ग्राउंड। आई वॉज अ कीपर, तो गोल अंदर हो गया, ज़ाहिर दैट वाज अ बिग मिस्टेक क्योंकि उनकी प्लेयर्स की बॉल फास्ट थी और मेरे आगे काफ़ी प्लेयर्स खड़े हुए थे, सो आई कुडंट सी द बॉल। आपका कैसा रहा मैच, आपने कैसा आज प्ले किया ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड? मैंने ठीक खेला, बट द थिंग इज़ के अगेन हैंडबॉल हो गई थी तो उससे पेनल्टी मिली थी। अच्छा थोड़ा सा हमें लाइट का इशू, अगर आप सारे इस तरफ ऑपोजिट द लाइट तो हम आप लोगों को क्लियरली दिखा पाएंगे। अच्छा तो आप बताओ आपने कैसा खेला? सही। अच्छा एक मुझे तो आप लोग माशाल्लाह अंडर 16 के प्लेयर्स हो, लेकिन आज इतने लो क्यों साउंड कर रहे हो? कोई वो बकअप करने वाला नहीं था वहाँ पे, या टीम में अच्छा खेला नहीं तो इस वजह से लो? हमारे कोच थे, उन्होंने काफ़ी बकअप किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, अगली दफ़ा हम लोग जाएंगे तो हरा के आएंगे इंशाल्लाह, और बस प्रैक्टिस करेंगे और जीत के आएंगे अगली दफ़ा इंशाल्लाह। हाँ अगली दफ़ा तो इंशाल्लाह मैच जीतोगे। हार जीत तो मेरे ख्याल गेम का हिस्सा होती है, क्योंकि मैं भी बास्केटबॉल प्लेयर हूँ तो मुझे भी पता है कि ऑन फील्ड जब आप खेल रहे होते हो तो आप हार भी जाते हो, आप जीत भी जाते हो, दोनों कंडीशन एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा खुश होकर अपने प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करो ना। आज इतना लो कि इस बारे में क्यों सोचो कि हमने मैच हार लिया है, अपने प्लस पॉइंट्स के हवाले से बात करके बताओ कुछ। हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने चलो उनसे एक मैच हारा, लेकिन हम लोगों ने उनको टूर्नामेंट में बीट किया था। कितने मैचेस हम लोगों ने हराए उनको, हम लोगों ने ट्रॉफीज जीती थी उनसे, हम लोगों ने शील्ड उनसे जीती थी, और हम लोगों ने उनको कई बार हराया। तो अगर वो लोग एक दफ़ा जीत जाते तो उनको खुश हो लेने देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा कोई और जीत जाता है तो उसमें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हार के भी आप जीत रहे होते हो। ठीक है आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो आपकी वो भी एक जीत ही अचीवमेंट ही है ना।
वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स वाज कि कोच की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, ऑल्दो कुछ बच्चियाँ थी जिन्होंने नहीं फॉलो किया, मोस्ट ऑफ द किड्स, लेकिन द स्ट्रैटेजी वाज गुड। अगर फॉलो करते तो हो सकता है बेहतर हो जाता, लेकिन जीते शायद फिर भी ना। अगर हम आज के मैच को थोड़ी देर भूल जाएं और ये हम भूल जाएं कि आपने आज का मैच नहीं जीता, हम इस बारे में बात करें कि ओवरऑल जब फुटबॉल खेल रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तब क्या क्या चीज़ों को फॉलो करते हो, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डिफिकल्टी लगती है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एज अ गर्ल एक गेम को लेकर चल रहे हो तो लगता है ना कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वुमेन स्पोर्ट्स को नहीं इंक्रीज़ किया जाता? नहीं, आई डोंट थिंक देयर एनी डिफिकल्टीज। लेग मसल्स डेवलप होने होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, बट दैट्स ऑल, जस्ट माइनर प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम इस हवाले से बात करें कि एज अ गर्ल आप खेलते हो तो किसी डिफिकल्टीज का सामना होता है, कोई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है? बिकॉज पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को नहीं इंक्रीज किया जाता, वुमेन स्पोर्ट्स को स्पेशली। अगर आप जैसे लोग बार बार कह जाएंगे पाकिस्तान को एज गर्ल्स टीम को नहीं सपोर्ट किया जाएगा, तो व्हाई वुड पीपल कम आउट एंड प्ले इफ यू कीप ऑन सेइंग दिस कि गर्ल्स टीम का खेलना मुश्किल है? इट्स नॉट। नहीं बच्चे, मैंने आपसे ये बात की कि देखो इट्स नॉट, लेकिन आप में से वही गर्ल्स है ना, अभी तो आप अंडर 16 लेवल पे खेल रहे हो, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो या आप हाई लेवल पे जाओगे तो तब के क्या इश्यूज होते हैं वो भी आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन ये चीज़ सुनने में आती है बिकॉज आपको भी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं फीमेल, उनका, या आपके इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं, आपके इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स हैं, आप उनसे कभी बात करो तो वो आपको वो इश्यूज बताती हैं जो अभी शायद आपको इनिशियल स्टेज पे नहीं पता। लेकिन अगर चलो इस हवाले से आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं होगा, तो आई होप सो कि आपके फ्यूचर में वैसा ना हो। लेकिन अभी जब आप खेल रहे हो तो अभी आपने कितने टाइम से खेल रहे हो, क्या लर्न किया आपने अब तक यहाँ से? मैं अभी तक सिर्फ 1 साल से खेल रही हूँ और मैंने अब तक यही लर्न किया एटलीस्ट इस अकेडमी से कि यहाँ वी आरंट गिवन एनी डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम द बॉयज़। उनको भी उतना ही टाइम मिलता है खेलने का जितना हमें मिलता है, एंड हमें उतना ही अकोमोडेट करते हैं जितना उनको करते हैं। तो हाँ, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाता है और उसके साथ इस तरह के कोई मसले होते हैं, शिवलरी लोग नहीं दिखाते, तो आई गेस दैट्स अ प्रॉब्लम, बट देन अगेन I think Pakistan's going a long way, so it's getting better. अच्छा चलो, आपसे तो मेरी अभी तक बात नहीं हुई, तो मुझे अब आप ये बात बताओ कि आपकी आज की परफॉर्मेंस कैसी रही और आप इतने चुप चुप क्यों खड़े हो सब में से? मुझे थोड़ी पता कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। ऐसा मैंने सही खेला, लेकिन मेरी वजह से कुछ गोल्स भी पड़ गए थे। अच्छा, जब बाकी आपकी टीममेट से पूछ लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस की थी, चलो आप बताओ कैसी रही इसकी आज? इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। पूरे ग्राउंड में ये लड़की भागती रही है, इसने डिफेंडर्स के साथ से बॉल छीनी है, इसने डिफेंडिंग की, स्ट्राइकिंग की, मिडफील्डिंग की, इसने ओवरऑल बहुत अच्छा खेला था। अच्छा चलो, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है आप चारों में से जो लाइवली बच्चा है ना इस ग्रुप का, वो ये है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुझे डिटेल में चीजें बता रही है और आप लोग सारे हेजिटेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसे? अपनी गेम के बारे में बताओ। फुटबॉल प्लेयर हो, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, मैं उसके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, आप अपनी गेम के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? नाज़रीन, मुझे लगता है कि बच्चे आज का मैच जो लूज करके आए हैं, इस टाइम तक उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट है और ये उस तरह नहीं अपनी गेम के बारे में या अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता पा रहे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज का मैच तो चलो नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल कौन कौन से टूर्नामेंट्स अब तक अंडर 16 में होते हुए जीत चुके हो? ऑलमोस्ट सारे, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे जीते हैं। ये पहला मैच है जो ये हम लोग को पहला मैच उनसे हारे, पहला नहीं दूसरा आई थिंक, क्योंकि हम लोग पहले भी हारे थे एक दफा। अच्छा, मुझे बताओ सबसे ज्यादा मेमोरेबल मैच के हवाले से अगर मैं बात करूं कि कौन सा ऐसा मैच है जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहा है और सबसे ज्यादा याद आता है कि हमने बेस्ट परफॉर्म किया? हम लोगों ने सेमीफाइनल नहीं, एक इधर हमारा टूर्नामेंट के अंदर हुआ था और इन्होंने, इनके एक प्लेयर नहीं आई थी तो इन्होंने अपने फीमेल कोच खिलाई थी और ये लोग हमसे 9-1 से हारे थे। अच्छा, वो मेमोरेबल मैच था इसी ग्राउंड का? हाँ, इसी ग्राउंड में इसी जगह पर हुआ था और उन्होंने, उनकी प्लेयर नहीं आई थी तो उन्होंने अपना कोच खिला लिया। दे वर लाइक वी डोंट हैव आवर प्लेयर्स, तो उन्होंने अपना कोच खिला लिया, लेकिन दे स्टिल लॉस। और सबसे ज्यादा वर्स्ट मैच की मैं बात करूं तो कौन सा अब तक ऐसा टूर्नामेंट है जो? आज का हम लोग पहले कभी ऐसे नहीं, आज का, क्योंकि जो एक हमारा होम ग्राउंड नहीं था और एक उनकी प्लेयर थी जो यहाँ से वहाँ गई हुई थी, वो काफ़ी अच्छा खेलती थी, सो दैट्स व्हाई वी लॉस्ट। अच्छा चलो, एट द एंड अगर मैं इसको रैप अप करूं प्रोग्राम को आपके साथ, तो मुझे बताओ कि आपको टूवर्ड्स अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कि फुटबॉल को खेलना चाहिए? कैसे मोटिवेट करोगे जो लड़कियां आपको देख रही हैं अभी, उनको कैसे मोटिवेट करोगे? क्या एक मैसेज दोगे कि वो भी मोटिवेट होकर इसी तरह स्पोर्ट्स में आए और हेल्दी एक्टिविटी एक उसको फोकस करें या खेलें इस तरह की गेम्स? ये है कि ज़्यादातर गर्ल्स इस वजह से नहीं आती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी ये कहेगी वो कहेगी, बट नो, मैंने अपने पापा को रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मेरे भाई खेलते थे कि फुटबॉल खेलते, मुझे शौक था, मैं अपने पापा से रिक्वेस्ट करके इधर आई हूँ और मेरी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। तो आई थिंक गर्ल्स को इधर आना चाहिए क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब गर्ल्स इधर आती हैं, इवन तो कोचेस को कितना अच्छा लगता है कि गर्ल्स इतने लेवल से कितने ऊँचे लेवल पर पहुँचती हैं। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट रीज़न। और आप बताओ क्या रीज़न है ऐसा?
सबसे पहले लड़कियों को हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, अपने पैशन को फॉलो करें और आए, फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आपके पीछे। और यहाँ पे इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लड़कियों को आने की, वो उनको आना चाहिए और उसको अवेल करना चाहिए और ताकि वो प्रोग्रेस करें और आगे जाएं। आप बताओ। पहली बात तो यहाँ से लड़कियाँ नेशनल गेम्स में जाती हैं एंड एज वेल एज इंटरनेशनल, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, द एक्सरसाइजेज दे रियली गुड। और दूसरी बात, फिट रहने के लिए अ पर्सन हैज़ टू प्ले समथिंग, सो फुटबॉल इज़ रियली गुड फॉर प्लेइंग। व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, और अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो आगे मतलब के जा सकते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो इस टाइम मैं मॉडल टाउन क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हूँ और आपने हमारे साथ अंडर 16 की छोटी छोटी क्यूट सी प्लेयर्स मौजूद थी और आपने इनके रिव्यूज़ जाने की फुटबॉल को लेके क्या रिव्यूज़ हैं इनके और उनको क्या लगता है कि लोगों को क्यों आना चाहिए इस फुटबॉल एकेडमी में और क्यों आके खेलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये राउंड अप अच्छा लगा होगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।